एक अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि अदालत ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को मशरूत तौर पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। शहबाज शरीफ 8 हफ्तों के बाद पाकिस्तान वापस आने के पाबंद होंगे, ये कहा गया अदालत की जानिब से। अदालत ने आइंदा समात पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए तफसीली रिपोर्ट और जवाब भी तलब कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की मशरूत तौर पर इजाज़त दे दी गई है। शहबाज शरीफ 8 हफ्तों के लिए मुल्क से जा सकते हैं, लेकिन वो वापस आने के पाबंद होंगे। आइंदा समात पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी हो गया है, तफसीली रिपोर्ट और जवाब तलब कर लिया गया है। मुनीर बाजवा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या फैसले में कहा गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के एक रिजवी बेंच मिस्टर जस्टिस अली बाकर नसवी ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने के लिए एक बार के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त दे दी और अदालत ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अदालत में ये यकीन दहानी करवाई है कि वो 3 जुलाई को वापस आएंगे और इस हवाले से उन्होंने अपना रिटर्न टिकट जो है वो भी अदालत में पेश किया है। और अदालत ने शहबाज शरीफ का माजी का कंडक्ट और माजी का रवैया जो अदालत के हुक्म के मुताबिक वापस आने का था, उसको मद्देनजर रखते हुए शहबाज शरीफ को एक बार फिर से बैरून किया और अदालत ने ये करार दिया कि शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और अदालत ने इसी बुनियाद पर उनके माजी के रवैये को देखते हुए उन्हें एक बार फिर 8 हफ्तों के लिए बरतानिया जाने की इजाज़त दे दी है। और अदालत ने ये करार दिया है कि 5 जुलाई को वफाकी हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ का नाम इसी ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से मुतालिक अदालत को आगाह करेगी। अगर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है तो उस हवाले से तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। ताहम अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन 5 जुलाई को शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में डालने के खिलाफ दरख्वास्त पर अपने जवाबात जो हैं वो अदालत में जमा करवाएं। अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ की जानिब से यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल रेफरेंस में जमानत के बाद तो अदालत ने उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म और उसके बाद शहबाज शरीफ 2 बार बैरून मुल्क जाकर वतन वापस आ चुके हैं। और अदालत के रूबरू उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया था और आज शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि रियासत की फेयर ट्रायल और आइन के तहत ये हकूक की फेयर ट्रायल की जो है वो खिलाफवर्जी है और रियासत की बदनीति जो है वो जाहिर करती है कि शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ने अपने पास कंडक्ट और उनकी जो बीमारी की वजह से जल्दी आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अदालत के रूबरू ये भी कहा कि शहबाज शरीफ 3 बार वज़ीर आला रह चुके हैं और अपोजिशन कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो बैरून मुल्क से दोबारा वापस आएंगे। इसलिए उन्हें एक बार दरख्वास्त की अपनी फैसले तक उन्हें एक बार बैरून मुल्क जाकर वापस आने की इजाज़त दी जाए। और अदालत के रूबरू उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के इक़दाम को भी चैलेंज किया है। ताहम जो सरकारी वकील राना अब्दुल शकूर डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ का नाम जो है वो में शामिल किया गया है या नहीं किया गया, इस हवाले से एक ही रोज में बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जुमे का रोज है और इस बुनियाद पर मुतलका हुकाम जो है वो पहले ही छुट्टी पर जा चुके हैं और उनसे मुतलका हुकाम से रब्ता जो है वो नहीं हो सका। उन्होंने अदालत के रूबरू ये इस्तबात की कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से मुतल्लिक तफसीलात जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए और उन्होंने इस्तदा की कि इस दरख्वास्त को ईद के बाद तक मुलतवी किया जाए। राना अब्दुल शकूर की जानिब से यह भी मौका अख्तियार किया गया कि शहबाज शरीफ जो पंजाब में मेगा सेहत के प्रोजेक्ट जो वो लगाए हैं तो क्यों नहीं ये पाकिस्तान में इलाज करवाते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने एतराज़ उठाया। ताहम उन्होंने सरकारी वकील ने ये इस्तदा की कि उन्हें अपने आर्गूमेंट जो है वो दलाइल जो है वो मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए। अदालती मुदाखलत पर शहबाज शरीफ के वकील जो वो खामोश रहे और अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ के सरकारी हुकूमत कहा गया कि शहबाज शरीफ ने जो अपनी अपॉइंटमेंट के हवाले से अपॉइंटमेंट के जो डिटेल्स बताई हैं उसमें कोई मुसद्दका रिपोर्ट जो है वो शामिल नहीं है, जबकि ऑनलाइन कोई भी बंदा जो है कोई भी शख्स जो है वो ऑनलाइन इस तरह की अपॉइंटमेंट डॉक्टर से करवा सकता है। इसलिए शहबाज शरीफ को मेरे को इस हवाले से कोई अर्जेंसी नहीं। अच्छा मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, मुनीर बाजवा आपसे ये जानना चाहेंगे
कि अब शहबाज शरीफ को क्या अब तो सरकारी छुट्टियों का भी आगाज़ हो गया है, तो क्या अब तरीक़ाकार होगा वजारत दाखिला में जो चीज़ें जाएंगी, दरख्वास्त जाएगी उधर, क्योंकि अदालत ने तो अहकामात दे दिए हैं, अब तरीक़ाकार क्या होगा कि ईद के बाद ही शहबाज शरीफ साहब जा सकते हैं? जो आज अदालत ने तहरीरी हुक्म जो है वो कमरा अदालत में पढ़ के सुनाया है, जस्टिस अली बाकर नकवी ने ये फैसला 2:40 पर महसूस किया गया था, जो कि अभी कुछ देर पहले 5 मिनट पहले जो वो सुनाया गया है। और अदालत का ये तहरीरी फैसला जो है वो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है और तफसीली तौर पर शहबाज शरीफ के वकील का मौक़िफ़ जो है वो बयान किया गया, उसके बाद वफाकी हुकूमत के वकील का मौक़िफ़ जो है वो बयान किया गया, उसके बाद अदालती हुक्म जो है वो बताया गया है। और ये तहरीरी हुक्म जो है मुसद्दिक़ा तहरीरी हुक्म शहबाज शरीफ हासिल करेंगे अपने मुतला के जरिए, और इस तहरीरी हुक्म को मुतलका हुक्काम के जरिए मुतलका जो डिपार्टमेंट हैं यानी कि FIA और वज़ारत दाखिला उनके हवाले जो है उनको भी भिजवाया जाएगा। और उसके बाद ही शहबाज शरीफ यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तो उन्हें अपना ये तहरीरी हुक्मनामा जो है मुसद्दिक़ा तहरीरी नकल जो है इसकी वो हासिल करके फिर ही वो बाहर जाने के लिए जाने के काबिल हो सकें, क्योंकि इस हवाले से अदालत में ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया था सरकारी वकील की जानिब से कि वो इस हवाले से ये कतई तौर पर नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ का नाम आया ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से अदालती इस्तफसार पर कोई भी ऑर्डर जो है शहबाज शरीफ का नाम जिसमें ब्लैक लिस्ट में शामिल किया होगा इस हवाले से कोई ऑर्डर अदालत में पेश नहीं कर सके थे। तमाम उन्होंने ये खदशा जाहिर किया था, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इतला मिली है कि उनका नाम शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है, और इसी खदशे के पेश नज़र वो अदालत में आए हैं ताकि उन्हें बैरून मुल्क अपने इलाज जाने में कोई रुकावट ना हो। और सरकारी वकील की जानिब से ये मजबूरी जाहिर की गई कि आज जुम्मे का रोज़ है और इस बुनियाद पर 11 बजे के बाद मुतलका हुकाम से रब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा, और इस बुनियाद पर वो शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दे सकते। ताहम उन्होंने ये कहा था कि मुमकिन है शहबाज शरीफ का नाम मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया हो, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने यह एतराज़ उठाया कि अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दाखिल होने के बाद ही उनका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था। उन्होंने शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में ये कहा कि मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, ना ही एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हूँ जिस बुनियाद पर मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस कौम का एक धेला बचाया है और नेट कैश जो है वो कौम का अरबों रुपए जो हम बचाए हैं और एक धेले की करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में कि आप कोई इस हवाले से बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोई श्योरिटी देना चाहेंगे, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं 3 बार इस मुल्क का वजीर आला रह चुका हूँ और कौमी असम्बली का मेंबर भी हूँ, कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर भी हूँ, और मेरा ये हक है कि मैं बैरून मुल्क जा सकूँ और वहाँ पर जाकर अपना इलाज करा सकूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और 2003 से मेरा रूटीन का चेकअप जो है वो डॉक्टर मार्टिन बरतानिया में कर रहे हैं, और जेल अभी मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जब जेल में कैद रहा तो उस दौरान मजीद बीमारी जो है वो बिगड़ी है, उसकी हालत बिगड़ी है, इसलिए उनका बैरून मुल्क जाना जो है। उन्होंने अदालत के रूबरू अपनी 3 जुलाई की वापसी की टिकट जो है वो पेश करते हुए कहा कि वो अगर अदालत उन्हें इजाजत दे दे 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए तो वो 3 जुलाई को वापस आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालती हुक्म की वो कभी भी खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी अदालत को कहा कि मैं का सपूत हूँ और इधर ही वापस आऊंगा। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू ये सजा की कि उन्हें एक बार बैरून मुल्क जाकर वापस आने की इजाजत दी जाए। अदालत ने रिकैन के तफसीली दलाइल सुनने के बाद और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर 2 घंटे बाद 2 से 2.5 घंटे के बाद इस दरख्वास्त पर अबूरी फैसला जो है सुनाया है, और अदालत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने के लिए 8 हफ्तों की इजाजत दी है, और ये हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ 3 जुलाई को वापस आएंगे, जैसा कि उन्होंने कमरा अदालत में ये वादा किया है, ये यकीन दहानी करवाई है कि वो 3 जुलाई वापस आएंगे। और अदालत ने शहबाज शरीफ के हवाले से ये भी कहा है कि अगर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है तो उस हवाले से रिपोर्ट्स जो है वो मुतलका हुकाम अदालत में जमा करवाएं, और अगर इनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया गया तो फिर भी अदालत में ये जवाब जो है वो जमा करवाया जाए। अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत 5 जुलाई तक के लिए मुलतवी की है। अच्छा मुनीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए तो इजाज़त हो गई है, लेकिन मामला ये है कि इस तरह इजाज़त में किसी किस्म की कोई श्योरिटी, कोई ज़मानत, कोई चीज़ के बारे में कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब जमा करवाएं तो फिर बाहर जा सकते हैं, या सिर्फ अदालत ने उनके बयान पर ही उन्हें इजाज़त दे दी है?
जी बिल्कुल, अदालत के रूबरू अदालत ने इस्तफसार किया था कि क्या फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से क्या उनसे कुछ श्योरिटी लेना चाहती है, या अदालत ने ये भी सवाल उनके सरकारी वकील के सामने रखा था कि क्या ऐसा 2 बार बैरून मुल्क जाकर वापस आ चुका हो और वो 3 बार वज़ीर आला रह चुका हो और रियासत कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर हो, तो क्या उसको इस तरह क्या उस पर श्योरिटी जो है वो लगाई जा सकती है या उसको बैरून मुल्क जाने से रोका जा सकता है। अदालत ने ये कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की गारंटी दी थी, उसमें वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, उसमें वो अपना किरदार जो है वो नहीं निभा सके, जिस पर अदालत ने ये कहा कि क्या नवाज शरीफ की बैरून मुल्क वापसी के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से दरख्वास्त अभी तक जेर इल्तवा है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जी बिल्कुल ये दरख्वास्त अभी तक जेर इल्तवा, जिस पर फाजिल जज ने ये रिमार्क किए कि आपने अभी तक शहबाज शरीफ की जो गारंटी दी गई थी नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के हवाले से, उस हवाले से आपने कोई दरख्वास्त जो है वो क्यों नहीं दायर की। उन्होंने अदालत ने भी आपने उस जिस गारंटी का हवाला दे रहे हैं उस गारंटी में 3 मुख्तलिफ शराइत थी जिसको फुलफिल करना जरूरी था, और अदालत के हुक्म पर नवाज शरीफ जहाँ बाहर गए थे। और शहबाज शरीफ के हवाले से आप बताएं कि अगर शहबाज शरीफ को गारंटी देना, उससे कोई गारंटी लेना चाहते हैं तो भी बताया जाए, जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने यह कहा कि अभी तक तो ये इनके इल्म में नहीं है कि वो शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में है या नहीं है। तो इस हवाले से अगर अदालत ईद के बाद तक की मोहलत दे दे तो फिर इस हवाले से वो अदालत की दुरुस्त मामले जहाँ वो कर सकेंगे। आम अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ और उनकी आईनी कार्रवाई के सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी शख्स किसी भी शख्स को इस बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने से नहीं रोका जा सकता कि अगर उसका नाम जो है वो उसको मशरूत गारंटी के तहत जो है उसको गारंटी देकर वो जो है बैरून मुल्क जा सके। अदालत ने उन्होंने अमजद परवेज एडवोकेट ने यह भी हवाला दिया कि सिंध हाई कोर्ट का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रखा गया है, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी शहरी को बैरून मुल्क जाने के हवाले से उनका नाम पीसीएल या ब्लैक लिस्ट निकालने के लिए कोई पाबंदी जो है, कोई शराइत जो है वो नहीं लगा। मुनीर बाजवा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ को मशरूत तौर पर इजाज़त दे दी गई 8 हफ्तों की कि वो वापस आएंगे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। मुनीर, आपका बहुत शुक्रिया।